जेएसएम ऑनलाइन फाउंडेशन के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि वो इतने प्रोडक्टिव सेशन आप सबके लिए लेके आ रहे हैं, बिना किसी ऐसे कहते हैं ना कि बिना किसी इंटरेस्ट लिए हुए, बिना किसी लालच के, वो आपके लिए, सिर्फ आपको एक अच्छी सी काउंसलिंग करने के लिए, आपको बताने के लिए कि भाई ला फील्ड अगर आपको ज्वाइन करनी है कि तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स में आपको महारत हासिल करनी होगी, आपने क्या क्या कौन सी खूबियां आप में होनी चाहिए कि आप लॉ को एज अ प्रोफेशनल फील्ड ज्वाइन करें। और उसके अलावा ये सेशन खास करके उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो बच्चे अभी मैट्रिक में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, इंटर में हैं, या जो बच्चे चाह रहे हैं कि वो अभी लेट में अपीयर होके वो लॉ को एज अ प्रोफेशनल फील्ड ज्वाइन करें। सर आपकी आपको आवाज आ रही है सर? जी जी सर जी बिल्कुल। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने पंजाब की सर्दी में अपनी ऑफिस में सुबह सवेरे उठ के संडे वाले दिन हमें टाइम दिया, जैसे ऑनलाइन फाउंडेशन को टाइम दिया। सर जैसे कि आप कंटिन्यू कर रहे थे लेट के इस पूरे प्रोसीजर को, तो सर एक बेसिक सवाल जो हर बच्चे के मन में पैदा होता है वो यही होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक पूरी डिवीजन बनी हुई है कि भाई फर्स्ट ईयर में जैसे ही या ए लेवल में जैसे ही स्टूडेंट पहुंचता है तो उसको डिवाइड किया जाता है दो ब्रांचों के अंदर। चलो कहीं पे 3 और 4 भी होती हैं कि भाई ये प्री इंजीनियरिंग का है, भाई ये प्री मेडिकल का है, कहीं पे कॉमर्स का भी आता है, कहीं कहीं भी आर्ट वाले भी आ जाते हैं। लेकिन एलएलबी एक ऐसी जनरल फील्ड डिफाइन की गई है स्टिल अभी तक कॉलेजेस में, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर, के बच्चे को नहीं पता होता इंटरमीडिएट तक कि आगे जाके उसको एलएलबी के लिए परसू करना है या नहीं। एलएलबी में अक्सर वही बच्चे आ जाते हैं जिनकी इंजीनियरिंग में नहीं होती, जिनकी मेडिकल में नहीं होती, फिर वो सोचते हैं चलो एलएलबी कर लेते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि ऐसे रिफॉर्म्स आने चाहिए ताकि इस सब्जेक्ट को भी एक प्रोफेशनल फील्ड, तो ये है 5 सालों की तालीम इसमें हासिल की जाती है, कि एक अलग कैटेगरी की जाए हायर उसमें एजुकेशन के अंदर ही, ताकि बच्चों को उसी टाइम पता चल जाए कि किन सब्जेक्ट्स में उन्होंने इंटरेस्ट ली, यानी ध्यान देके फोकस करके पढ़ना है। और एक और छोटा सा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई जनरलाइज सब्जेक्ट्स हैं जैसे मेडिकल के स्टूडेंट शुरू से ही बायो और केमिस्ट्री की तरफ भागते हैं कि भाई हमें आगे जाके पढ़ना है, इंजीनियरिंग के भाई हमें फिजिक्स और मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि हमने ईकेड क्लियर करनी है। तो क्या लेट के लिए ऐसे कोई जनरलाइज सब्जेक्ट हैं जिनको बच्चा मैट्रिक और इंटर लेवल तक ही अच्छे तरीके से पढ़े ताकि वो आगे चल के अच्छे तरीके से लेट को क्लियर कर सके? देखिए, 2-4 क्वेश्चंस आपके ऐड हो चुके हैं और मैं इन तमाम जी सर। क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि वो वक्त गुजर चुके हैं हम्म। जब स्टूडेंट का कहीं एडमिशन नहीं होता था तो वो लॉ में एडमिशन ले लेता था सही सही। और कहते थे कि कुछ नहीं बनिया तो वकील बन गया। ये हमारी हाँ। पंजाबी में कहा जाता है कि कुछ नहीं बना तो वकील बन गया। जी जी। अब ऐसे नहीं होता। ये क्यों नहीं होता मैं आपको कुछ देर में वाजिया करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये 12वीं तक की जो तालीम होती है ना, ये कोई स्पेसिफिक तालीम नहीं होती जैसे कि हम कहते हैं एफएससी या आईसीएस या ये आईकॉम या एफए या आप ए लेवल ही कर रहे हैं ना, ये कोई स्पेसिफिक तालीम नहीं है। हम इसको सही। कहते हैं जनरल एजुकेशन। क्या कहते हैं तनवीर भाई? जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन। अब जनरल एजुकेशन क्या होती है? जनरल एजुकेशन आपको लिखना पढ़ना सिखाती है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाती है। आपने मुझे कहा कि अगर बच्चे ने मेडिकल फील्ड में जाना है तो वो बायो पढ़ता है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो वो फिजिक्स पढ़ रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ बायो और फिजिक्स नहीं पढ़ रहा होता, वो पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ रहा है, वो इस्लामियात भी पढ़ रहा है, उसने जियोग्राफी हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, उसने इसके साथ साथ बहुत सा नॉलेज ऐसा गेन किया है जो उसकी रेलिवेंट फील्ड के अंदर लॉ में भी हेल्प करता है। सही। यानी अगर 12वीं तक की एजुकेशन की बात करें तो वो 8 की 8 किताबें या 9 की 9 किताबें जो 12वीं तक पढ़ता है, वो ना सिर्फ बायो की होती हैं, ना सिर्फ फिजिक्स की होती हैं, बल्कि उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें पाकिस्तान स्टडीज भी है, उर्दू भी है, मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, यानी हर तरह का सब्जेक्ट है। यू गॉट सही। माय पॉइंट? जी सर। यानी 12वीं तक की तालीम आप कोई भी हासिल कर लें, वो एफएससी हो, वो आईसीएस हो, वो एफए हो, आईकॉम हो, ए लेवल्स हो, दरसे निजामी हो या डीएई का कोई डिप्लोमा हो, आप उसके बाद कोई भी फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बात, राइट? जी। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि पहले कुछ भी हो जाता था, कुछ नहीं होता था तो वो लॉ की फील्ड में आते थे। अब ये सिलसिले खत्म हो गए। देखिए, जब मेरे वालिद साहब ने वकालत पढ़ी तो तब 2 साल का लॉ होता था। उन्होंने
1987 में और 1988 के अंदर 2 सालों के अंदर वकालत पढ़ी, वकील बन गए। 2 साल में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और आप वकील बन जाते थे। जब हमारी बारी आई तो 3 साल का प्रोग्राम होता था, यानी हम क्या करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, 14 साल की तालीम होती थी, और 14 साल की तालीम के बाद आपने बीए किया या बीएससी किया या बीकॉम किया या बीबीए किया, आपने 14 साल की तालीम हासिल की है। उसके बाद आप 3 साल में लॉ मुकम्मल करते थे और वकील बन जाते थे। अब ये सिलसिला खत्म कर दिया उन्होंने। जिस तरह 12वीं करने के बाद या तो आप डॉक्टर बनेंगे, 12वीं करने के बाद अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है तो या तो आप इंजीनियर बनेंगे, इसी तरह 12वीं करने के बाद आपने कोई भी फील्ड पढ़ी है आप वकील बनेंगे, क्योंकि आप किसी भी और फील्ड में जाएंगे तो आपको दोबारा 5 साल ही लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर बनने के लिए भी 5 साल, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल, वकील बनने के लिए भी 5 साल हो गए, राइट जी। अब वो सिलसिले खत्म हो गए कि आपका कहीं मेरिट नहीं बना तो आप वकालत में आ जाएंगे। और आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैंने एफएससी की प्री मेडिकल में, यहां पर शादरा के अंदर मेरी पहली पोजीशन थी एमडी कैट में। एमडी कैट उस वक्त इसको एमडी कैट कहते थे, एम कैट कहते थे, पहले इसको एम कैट कहते थे हमारे जमाने में, फिर इसका नाम एमडी कैट पड़ गया, अब एनएमडी कैट हो गया, राइट। इसका मतलब था कि मैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था किसी मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने लॉ को पढ़ना अपने लिए मुनासिब समझा। और आप यकीन जानिए कि मैं एफएससी में मेरे बहुत अच्छे नंबर, एमडी कैट में मेरी पहली पोजीशन, उसके बाद जब मैंने लैट टेस्ट क्लियर किया तो लैट में मेरी पहली पोजीशन थी माशाअल्लाह पूरे पंजाब के अंदर, 85 नंबर थे। और पहली मर्तबा लैट तभी शुरू हुआ था जब हमने लॉ शुरू किया था, यानी हमसे पहले किसी ने लैट का टेस्ट नहीं दिया था, राइट। और यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने आपको बताया कि अब हर सूबे में सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है लॉ के लिए, हर सूबे में, हर सिटी की बात नहीं मैं कर रहा, पूरे सूबे में जहां पर 11 करोड़ की आबादी है सिर्फ एक लॉ कॉलेज। और हमारे लॉ कॉलेज के अंदर 100 सीटें थी और उन 100 सीटों के ऊपर मैं 7वें नंबर पे आया था। आप मेरिट का अंदाजा कर लें, एक ऐसा शाइनिंग स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छे नंबर लिए और उसका मेरिट में 7वें नंबर पे नाम आ रहा है, सही। तो ये पॉसिबल ही नहीं रहा कि आप कुछ नहीं बन सकेंगे तो वकील बन जाएंगे, क्योंकि मेरिट जितना मेडिकल की फील्ड में आ गया, जितना मेरिट इंजीनियरिंग की फील्ड में आ गया, उससे कहीं ज्यादा मेरिट अब लॉ की फील्ड में आ गया। वजह स्टूडेंट्स को पता है कि यार 2.5 लाख बच्चा सिर्फ लाहौर के अंदर एफएससी करता है, 2.5 लाख स्टूडेंट सिर्फ लाहौर में एफएससी करते हैं, और सीटें कितनी हैं डॉक्टर बनने के लिए जानते हैं आप? 600 सीटें। कहां पर? लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में। आप मुझे बताएं, मेडिकल फील्ड के अंदर इतना कंपटीशन कर दिया आपने, और वो जब डॉक्टर बनकर तैयार होते हैं, प्रूफ करते हैं, फिर उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नौकरियां नहीं मिलती, प्राइवेट हॉस्पिटल में 25-25, 30-30 हजार महाना नौकरी पर वो काम करते हैं, वो उकता चुके हैं सारी दुनिया, सही। अब वो सारी दुनिया लॉ की जानब आ रही है। यही वजह हुई कि जो स्कोप मेडिकल फील्ड में जाके बंद हो गया था, अब टैलेंटेड बच्चा मेडिकल फील्ड में जाने की बजाय टैलेंटेड बच्चा प्रायोरिटी में लॉ की फील्ड में, आईटी की फील्ड में और इस तरह की दीगर फील्ड्स में आना पसंद करता है। ये बड़ी खुश आइंद बात है, ठीक है, सही। हाँ, तो ये अल्लाह पाक का करम हुआ है कि अब ज़हीन तरीन तुलबा लॉ की फील्ड में आ रहे हैं, एंड आई होप इंशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट लोग वकील बनेंगे और बड़ी बेहतरी आएगी कानून के शोबे में। तो आई होप मैंने आपकी इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया जिसमें आप ये कह रहे थे कि कोई भी लॉ की फील्ड में आ सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं आपके। जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर असल में ये मैंने सवाल इसीलिए किया था कि जैसे वो मैं भी समझ रहा हूँ कि जो अभी इसको ऑफ फील्ड ऑफ लॉ बन गया है ना, कि बंदे खड़े होते हैं कि मेहरबानी करके हमें एडमिशन लेके दे, ये हम भी देख रहे हैं चीजें, क्योंकि मैं भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। लेकिन असल में क्या है कि जो जनरलाइज सब्जेक्ट मेट्रिक और इंटर लेवल तक हमें दिए गए हैं, उनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें हम इंटरेस्टिंगली उनको टच करें, उनको पढ़ें, तो वो आगे शायद हमें हेल्प आउट करते हैं। जैसे पाकिस्तान स्टडी बेसिकली आपको आगे भी काम आ रहा है, आपको फर्स्ट ईयर आप एलएलबी के अंदर भी काम आ रहा है, लेकिन जब मैट्रिक और इंटर के अंदर शायद हमें पढ़ाया जाता है तो हम उसको रफली
ऐसे इग्नोर कर देते हैं उस सब्जेक्ट को, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन एलएलबी के स्टूडेंट के लिए शायद वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें उसको बेसिक्स दी जाती है हर एक सब्जेक्ट की जो आगे पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल पुटअप किया था। और जी सर, आप कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।